जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत दिन हो गए दर्शन मिले स्वामी चले आओ। बहुत दिन हो गए दर्शन मिले स्वामी चले आओ। ध्यान में अब मेरे आकर दर्श अपना दिखा जाओ। ध्यान में अब मेरे आकर दर्श अपना दिखा जाओ। दयालु हमको रह रह कर तुम्हारी याद आती है। दयालु हमको रह रह कर तुम्हारी याद आती है। मगर नैनों से क्यों हो दूर स्वामी पास आ जाओ। मगर नैनों से क्यों हो दूर स्वामी पास आ जाओ। बहुत दिन हो गए दर्शन मिले स्वामी चले आओ। बहुत दिन हो गए दर्शन मिले स्वामी चले आओ। तुम्हारे नाम की माला मेरा मन रोज जपता है। तुम्हारे नाम की माला मेरा मन रोज जपता है। ना तड़ पाओ मेरे स्वामी गुनाहों माफ कर जाओ। न तड़ पाओ मेरे स्वामी गुनाहों माफ कर जाओ। बहुत दिन हो गए दर्शन मिले स्वामी चले आओ। बहुत दिन हो गए दर्शन मिले स्वामी चले आओ। तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं कर्म का बोझ लादे हूँ। तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं कर्म का बोझ लादे हूँ। तुम्हें कैसे मनाऊं मैं कर्म का बोझ लादे हूँ। तुम्हें कैसे मनाऊं मैं कर्म का बोझ लादे हूँ। विरह की आग जलती है
जाओ। विरह की आग जलती है, इसे आकर बुझा जाओ। बहुत दिन हो गए दर्शन मिले स्वामी चले आओ। बहुत दिन हो गए दर्शन मिले स्वामी चले आओ। महायानंद सागर से भरी है आपकी आंखें। महानंद सागर से भरी है आपकी आंखें। किधर बरसाव करती है, इधर बरसात कर जाओ। किधर बरसाव करती है, इधर बरसात कर जाओ। बहुत दिन हो गए दर्शन मिले स्वामी चले आओ। बहुत दिन हो गए दर्शन मिले स्वामी चले आओ। ध्यान में अब मेरे आकर दरस अपना दिखा जाओ। ध्यान में अब मेरे आकर दर्श अपना दिखा जाओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, प्रार्थनाएं बोली जाती हैं, चेतावनी बोली जाती है, लेकिन बोल तो देते हैं, उसका मतलब जल्दी समझ में नहीं आता है, समझना चाहिए। अभी आपने प्रार्थना दोहराया, खोज रे पिया निज घट में, खोज रे पिया निज घट में। घट किसको कहते हैं? इस शरीर के अंदर के हिस्से को घट कहते हैं। यह समझ लो कि आँखों के नीचे यानी सिर से नीचे और यहाँ तक का यानी पेट तक का समझ लो कि हिस्सा, यह घट कहलाता है। आप ये समझो कि वास्तव में घट तो यानी समझो कि यहाँ कंठ चक्र से लेकर के और यहाँ पर जहाँ जीवात्मा बैठी हुई है, वास्तव में घट वो है। लेकिन लोगों ने इशारा किया, संकेत दिया हृदय को, जहाँ पर ये प्राण रहता है, मुख्य प्राण जो 10 प्राणों में से है, प्राण जिसको कहते हैं, वो जहाँ पर रहता है उसको बताया गया है। क्योंकि प्राण नहीं रहेगा तो समझो कि शरीर नहीं चलेगा। तो घट में, इसमें खोजो। कहा कि खोज रे पिया निज घट में। पिया किसको कहते हैं? पति को। पति किसको कहते हैं? मालिक को। घर का मालिक होता है, घर का ही मालिक नहीं, पत्नी का यानी मालिक पति ही होता है। अब तो पति को लोग नहीं समझ रही हैं, लेकिन पहले जो देवियां थी यानी समझो कि पति को ही सब कुछ मानती थी। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। पति के पैर के अलावा और किसी को पूजती नहीं थी, न देखती थी, पति को ही सब कुछ मानती थी। अब उस समय पर जब एक पति होता था, आप ये समझो, तब यानी समझो उसको देव मानती थी। विदेशों में देखो कितने पति बना लेती हैं ये देवियां, ना
बिना जानकारी में, अज्ञानता में सुबह पति बनाया, एक दिन बनाया, दूसरे दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन फिर तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, तो उनको जानकारी नहीं है। जानकारी जब हो जाती है तब वो ऐसा नहीं करते हैं। सत्संग उनको मिलता नहीं है। सत्संग जहाँ नहीं मिलता है, भारत में भी शहरों में, वहाँ पर विदेश का ही नकल यहाँ की भी देवियाँ करने लग गई। आप समझो कलयुग का प्रभाव ज़्यादा पड़ा, समय का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए यहाँ भी ऐसा ही कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो पहले के समय में पति को ही सब कुछ ये देवियाँ मानती थी, पति ही सब कुछ है। और पति भी यानी समझो कि एक पत्नीधारी होता था, यानी आप ये समझो ये पतिव्रता कहलाती थी देवियाँ, बच्चियाँ ये पतिव्रता कहलाती थी, और पुरुष एक पत्नीधारी कहलाता था। उसकी भी नजर इधर उधर नहीं जाती थी। उस समय पर यानी समझो कि पत्नी को लक्ष्मी समझता था पुरुष, आप ये समझो कि उसको सम्मान देता था। कहते हैं कि सम्मान पाने के लिए दूसरे को सम्मान देना पड़ता है। बोले आप हमको कितना मानते हो? बोले आप जितना हमको मानते हो। आप हमसे कितना प्रेम करते हो? जितना आप मुझसे करते हो, कहते हैं ना। तो ये इसीलिए प्रेम इनका अगाध होता था, अटूट होता था, टूटने वाला प्रेम नहीं होता था। क्या दोस्ती किया, प्रेम किया, कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता था पहले के समय में। तो पिया किसको कहते हैं? जिससे प्रेम हो, जिससे संबंध हो। तो संबंध किससे होता था? संबंध एक बार जीवन में पत्नी का पति से हो जाता था, अब भी हो जाता है। बहुत से पति ऐसे हैं, बहुत सी पत्नियां ऐसी हैं। अगर समझो कि विदेश की ही संस्कृति यहाँ लागू हो जाए तो यह धार्मिक देश कहलाए क्यों? बहुसंख्यक ऐसे पति और पत्नियां यहाँ भी हैं, भारत देश में भी हैं, और जिनको सत्संग मिलता रहता है। अगर कोई उनके अंदर कभी भी आ गई तो सुधार लिया करते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि प्रेम जहाँ रहता है तहाँ जुड़ाव रहता है। प्रेम को लोग नहीं समझ पाते हैं, चाहे परिवार में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे दोस्तों में हो। तब यानी समझो कि अभिन्नता नहीं रहती है। यानी समझो कि एक तरह से अभिन्न का मतलब क्या होता है कि यानी अलग नहीं है, एक है बिल्कुल। जैसे दो पहलू होते हैं, किसके? सिक्के के। रुपया होता है, दो पहलू होते हैं उसके। एक तरफ दूसरा लिखा रहता है, छपा रहता है, दूसरा दूसरी तरफ रहता है। ये जो चांदी का रुपया है या गिलट का जो इस समय चल रहा है धातु का, देखो उसमें अलग अलग लिखावट होती है, लेकिन रहता तो एक है, तो उसको अभिन्न कहते हैं। तो अभिन्नता रहती थी, अब अभिन्नता नहीं रहती है। तो प्रेम यानी समझो कि किससे टूटा? प्रभु से टूटा, पिया से टूटा, जिसको पिया कहा गया। जीवात्माएं ये जितनी हैं इस शरीर के अंदर, मनुष्य शरीर के अंदर ही नहीं, जितने भी जीव जंतु इस धरती पर हैं, सब के अंदर उस मालिक के अंश जीवात्मा है। यह सब एक तरह से स्त्री ही है। पुरुष कौन है? वो पुरुष जिससे इनकी उत्पत्ति हुई, वो प्रभु जिससे इनकी उत्पत्ति हुई जीवात्माओं को इधर भेजा गया। पुरुष तो केवल यानी वही है। तो कहा गया कि उस पुरुष से मिलो, उसको खोजो, पिया को खोजो। जैसे यानी समझो पति विहीन जो यानी समझो कि औरत होती है, उसका जीवन एकांगी होता है, आधे जीवन अधूरा होता है। बच्चियों की शादी ब्याह इसीलिए की जाती है कि इनका जीवन सुखमय बीते, इनको कोई जीवन साथी मिल जाए जो इनका साथ निभावे। तो कहा खोज रे पिया निज घट में, इसी घट में वो मिलेगा। जानकारी तो लोगों को होती है, भगवान को तो लोग मानते हैं। जितने भी धार्मिक स्थान हैं, जितने भी धार्मिक लोग हैं, सब भगवान को मानते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं।
अब ये जरूर है कि जिसको जितनी जानकारी होती है भगवान के बारे में उतनी जानकारी वो लोगों को कराता है। कोई राम भक्त है, कोई कृष्ण भक्त है, कोई महावीर का भक्त है, कोई नानक का भक्त है, कोई अन्य लोगों का अन्य समझो के भक्त है, तो वो उनको ही सब कुछ बताता है। आप ये समझो कि काल के ये जो देव हैं, काल के जो ये एजेंट एक तरह से हैं, लोग उनको ही मान लेते हैं। जिनका दर्शन हो जाता है अन्य समय लोग उन्हीं को भगवान मान लेते हैं। कुछ लोग आत्मा को ही परमात्मा मान लेते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है तो परमात्मा की अंश। जब इसका प्रकाश उनको दिखाई पड़ जाता है, तीसरे तेज शक्ति है ये ऊपर की तरफ जाती है और प्रकाश जब दिखाई पड़ता है तो रोशनी का एहसास जीवात्मा को होता है। इसके अंदर भी प्रभु की ताकत जो शब्द के द्वारा उतर रही है, अनुभव जब होता है जीवात्मा को, तो जीवात्मा ही अहम ब्रह्मास्मि यानी अपने को ही ब्रह्म और सब कुछ मान लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि नदी जैसे एक होती है, घाट बहुतेरे होते हैं। आज देखो गंगा में आज स्नान लोग कर रहे हैं, कहाँ पर? हरिद्वार में, आपके इलाहाबाद जिनको प्रयाग कहा गया है, प्रयागराज में, काशी में, गंगा में लोग स्नान कर रहे हैं। वहाँ पर भी देखो बहुत सारे घाट हैं। एक जगह पर लोग स्नान नहीं करते हैं, कर भी नहीं सकते हैं भीड़ भाड़ में, तो अलग अलग घाट बना लिए हैं। लेकिन नदी तो एक ही है। ऐसे ही समझो कि एक प्रभु है। अब उसी को लोग समझ लो कि जहाँ तक जिनकी पहुँच हुई है, जहाँ तक जिनको जानकारी हुई है, भगवान मानने लग गए। उनकी ताकत को, शक्ति को जहाँ जिस तरह से उतरी है उनको लोग भगवान मानने लग गए, प्रभु मानने लग गए। तो कहा गया भाई वो मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा? भटकने पर नहीं मिलेगा। भटकने पर समय निकल जाएगा, क्योंकि हर आदमी का समय निश्चित है। देखो अभी 11:30 बजा है दिन में, जब शाम होगी तो दूसरा टाइम हो जाएगा दिन डूबने का, फिर रात हो जाएगी। तो समय है, समय यह चलता रहता है। आदमी का इंतजार समय नहीं करता है। इसीलिए कहते हैं कि समय से आदमी को चलना चाहिए। उसी चीज को आप भूले हुए हो कि समय यानी हमारा निकला जा रहा है। जीवन का समय यह निश्चित है कि इतने समय तक हमको यहाँ रहना है, शरीर में रहना है, लेकिन उस चीज को आप भूले हुए हो। और आपका समय कहाँ चला जा रहा है? इसी शरीर की रक्षा के लिए काम करने में, इसको चलाने में, खिलाने में, सुलाने में, इसमें समय आपका निकला चला जा रहा है। आपका समय बाल बच्चों के देख रेख में, कर्जा जो एक दूसरे का यानी अदा करने का जो समय मिला उसी में चला जा रहा है। तो कहा गया कि भटकोगे तो समय निकल जाएगा, इसलिए इसमें खोजो। खोज यदि पिया निज घट में, इस घट में खोजो। जो जानकार हुए उन लोगों की यह प्रार्थना है। जानकार कौन होते हैं? संत होते हैं। उन्हीं को सदगुरु कहा गया, उन्हीं को समर्थ गुरु कहा गया, उन्हीं को मुर्शिद कामिल कहा गया, उन्हीं को मास्टर यानी स्पिरिचुअल मास्टर कहा गया। तो उनको इस चीज की जानकारी है। उन लोगों ने कहा कि इस घट में खोजो, इसी में वो मिलेगा। और आज तक जिसको मिला इसी में मिला। इसको छोड़ने के बाद आज तक भगवान न मिला, न किसी को मिलेगा। तो आपको आज इस बात को समझ लेना चाहिए कि प्रभु का दर्शन करने के लिए ही, प्रभु के पास आने जाने के लिए ही यह मनुष्य शरीर एक यानी समझो इस सफर का मौका मिला है। कौन सा सफर? सफर ही तो आदमी करता रहता है। देखो बहुत से लोग कहते हैं बहुत सफर करते हैं, ये देखो चलते ही रहते हैं, बराबर चलते रहते हैं। जैसे एजेंट होते हैं किसी कंपनी के, या बड़े बड़े यानी समझो कि डायरेक्टर जिनको कंपनी का कहते हैं, आप ये समझो वो लोग चलते फिरते रहते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, कई कंपनियों के डायरेक्टर, वो चलते फिरते रहते हैं। कहते हैं इनका सफरी जीवन है, सफर ये बराबर करते रहते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि जीवन का भी ये एक तरह से यह सफ़र है। तो इस सफ़र में यह जो
जीव का सफर है। जीवन का सफर तो आपका इस शरीर का है, लेकिन जीव का सफर है। कौन सा सफर? कि जैसे ये ऊपर से उतारी गई तो यहाँ किसी दूसरे योनि में गई, कभी पेड़ बना करके खड़ा कर दिया गया, इसको जड़ हो गई, कभी चेतन में आई तो कीड़ा मकोड़ा हुई, पतंगा हुई, जल का जीव ये बनी, यानी 4 पैर वाले जानवरों में, गाय बैल भैंस में ये बंद की गई, कभी ये समझो कि मनुष्य शरीर में जीवात्मा आई। तो ये जीवन का जो सफर है, ये यानी जीवात्मा के सफर का ये जीवन का बहुत अच्छा मौका है कि इसको पा करके आप अपना काम बना लो। अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? इस समय जो लोग काम करने में लगे हुए हैं, दूसरे के लिए करने में लगे हुए हैं, घर मकान बनाते हैं, रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं, साजो सामान दुनिया का इकट्ठा करते हैं और शरीर छोड़ करके चले जाते हैं, तो वो किसका हो जाता है? दूसरों का हो जाता है। कहते तो है अपना, मेरा घर है, मेरी जमीन है, मेरा गाड़ी घोड़ा है, मेरा बैंक बैलेंस है, लेकिन वो दूसरे का हो जाता है। तो अपना यानी समझो वो काम नहीं है। अपना काम क्या है कि इस आत्मा को, जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है, इस शरीर के रहते रहते परमात्मा तक पहुंचा दिया जाए। यह है जीव के सफर का एक ऐसा मौका आपको मिला है। अब आप अगर जितने भी श्रोता हो इस चीज को भूल जाओगे, आज सुनोगे याद नहीं रखोगे और भूल जाओगे, तो यह समय आपका निकल जाएगा। और जीवन का सफर जब ये इस जीवन का सफर है, इस जीवन का सफर जब पूरा हो जाएगा, तब आप ये समझो कि आखिरी समय में आपको पछताने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए इसी समय पर आपको चेतने की, जागने की जरूरत है। अब मान लो आप जाग भी गए, चेत भी गए, तो अब करोगे क्या? अलग अलग लोगों से पूछोगे, अलग अलग जानकारी देंगे, जिनको जो मालूम है वही तो बताएंगे। इसलिए कहा गया कि मनुष्य शरीर पाने के बाद सद्गुरु की खोज करो, संत की खोज करो। वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ। वक्त गुरु किसको कहते हैं? देखो, वक्त का डॉक्टर, वक्त का मतलब समय, समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, मास्टर किसको कहते हैं? जो पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, उसकी जरूरत होती है। वक्त के यानी समझो कि वैद्य की जरूरत होती है, वक्त के गुरु की जरूरत होती है। आप मोटी बात समझो कि समय दिन है। अब आज के तारीख का जो ये सूरज है, जब रात हो जाएगी तो उस अंधेरा को दूर करेगा। कल का जो सूरज आएगा, रात्रि बीतने के बाद जो सूरज आएगा, वही आपका यानी समझो कि अंधेरा को खत्म करेगा। नहीं तो आप अंधेरे में ही पड़े रहोगे। किसी देवी, किसी औरत का पति मर गया, अब वो कहे कि हम अपने मरे हुए पति से बच्चा पैदा कर लेंगे, कैसे हो सकता है? मास्टर जी जो ज्ञान देने वाले हैं, दुनिया संसार से चले गए, और उनसे कोई कहे कि हम पढ़ करके और पास हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे, जानकार हो जाएंगे, कैसे हो सकता है? जो वैद्य चले गए, कोई कहे हम उनसे इलाज करा करके ठीक हो जाएंगे, कैसे हो सकता है? तो कहा गया वक्त गुरु को खोज तेरे भले के कहूँ। कहा गया जब जब संत जगत में आवे, ढूंढ भाल उनके दिख जाओ, चाहे करो दर्शन और सेवा, पड़े रहो सदा चरणन में। देखो, संत जब आवे तब चूकना नहीं चाहिए। आप ये समझो कि पहले संत गति के लोग नहीं थे, जानकार तो थे, एक दूसरे के आगे के जानकार थे, लेकिन अपने घर पहुंचाने का भेद लोगों को नहीं मालूम था। लेकिन कलयुग में संतों का प्रादुर्भाव हुआ तो पिया से मिलने, प्रभु से मिलने का रास्ता उन्होंने निकाला। तो कहा गया कि उनको खोजो, उनको खोजो, उनके पास जाओ।
तो उनकी बातों पर विश्वास करो। मुख्य चीज होता है विश्वास। विश्वास जल्दी नहीं हो पाता है। तो विश्वास न होने का क्या कारण है? कारण यह है कि आदमी जो बताते हैं करता नहीं है। जैसे मास्टर जी का उदाहरण दिया मैंने। मास्टर जी किसी लड़के को कहते हैं कि तुम इसको लिखो, इसको पढ़ो, इस पाठ को पढ़ करके घर पर आना, ये नकल मैं दे रहा हूँ, ये सवाल मैं दे रहा हूँ, घर पे इसको लगा करके ले करके आना। और लड़का नहीं पढ़ा, लड़का सवाल को नहीं लिखा, तो वो क्या पढ़ पाएगा, क्या समझ पाएगा? आपको समझने की जरूरत है। कैसे पता चलेगा कि ये मास्टर जानकार हैं और ये हमको पढ़ा ले जाएंगे? जब वो कहें और उसको करो, तब तो समझो कि आप पढ़ पाओगे। गुरु पर विश्वास कब होगा? जब उनके बताए हुए यानी समझो कि काम को करोगे। जो सिमरन गुरु महाराज ने प्रेमियों बताया, सिमरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, तब आपको कुछ अंतर में जब मिलेगा, मन को रोकोगे, तब विश्वास होगा। अब इस वक्त का देखो, मन भी बहुत ही चंचल हो गया। गुरु के पास तो लोग आते हैं और गुरु की बातों को सुनते हैं, क्योंकि बिन गुरु हो न ज्ञान। ज्ञान कौन कराता है? गुरु कराते हैं। तो जब गुरु याद, समर्थ गुरु मिलते हैं और याद कराते हैं कि तुम्हारा ये देश नहीं, तुम्हारा ये घर नहीं, तुम तो मुसाफिर खाने में, यहाँ जैसे कोई जाता है थोड़ी देर बैठ करके, ट्रेन आती है और फिर उस ट्रेन में बैठ करके चला जाता है अपने गंतव्य स्थान पर, ऐसे ही तुम कुछ समय के लिए यहाँ इस मृतलोक में भेजे गए हो। तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं है, ये शरीर भी नहीं है। जिसका ये शरीर है, जिसने ये कुछ समय के लिए तुमको दिया है, वो जब चाहेगा खाली करा लेगा। इसलिए तुम अपने शरीर के लिए ही सब कुछ मत करते रहो, आत्मा के लिए भी कुछ करो। तुम्हारा ये घर नहीं, तुम्हारा ये देश नहीं, तुम्हारा ये देवी देवता नहीं, तुम्हारे ये जिनको भगवान मान बैठे हो, ये भगवान नहीं, तुम्हारे ये पिता नहीं है। तुम्हारा पिता, तुम्हारा पति, तुम्हारा परमेश्वर तुमसे बहुत दूर हो गया, तब विश्वास होता है। लोग संतों के पास आते हैं, किस लिए आते हैं? अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए। और ये जो दुनिया की तकलीफ होती है, ये धीरे से दूर होती है, इसमें फायदा होता है, तब विश्वास करते हैं। नहीं तो सत्संगों में भी कोई अभी इस वक्त पर तो आना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि सत्संग को तो समझता नहीं है कि सत्संग है क्या चीज़ और सत्संग से कितना लाभ मिलता है, कितना फायदा होता है। इस चीज़ की तो बहुत से लोगों को जानकारी भी नहीं है, लेकिन सुनते सुनते जानकारी हो जाती है। तो फायदा दुनिया चाहता है। कहते हैं ना, स्वार्थ लाभ करी सब प्रीति, सुर नर मुन सबकी यह रीति। तो जितने भी यानी ये सुर नर मुन जिनको कहा गया, देवता जिनको कहा गया, ऋषि मुनि जिनको कहा गया, जिनको उस परमात्मा की जानकारी नहीं है, वो सब लोग स्वार्थी हैं। लेकिन जिनको जानकारी हो जाती है, परमार्थी हो जाते हैं। जैसे संत जो होते हैं परमार्थी हो जाते हैं, संत के जो जीव होते हैं, साधक होते हैं, वो परमार्थी हो जाते हैं, क्योंकि उनको जानकारी हर चीज़ की हो जाती है। तो स्वार्थ सबको लगा हुआ है। जो इस मृतलोक में हैं, इस शरीर को पाए हुए हैं, जो एक दूसरे से, पुत्र से, परिवार से, रिश्तेदार से, माता पिता से जो जुड़े हुए हैं, वो सब स्वार्थी हैं। तो स्वार्थ जब सिद्ध होता है, तब उस काम को आदमी करता है। अब यह है कि इस वक्त पर तो देखो, स्वार्थ में लोग दूसरे को कष्ट देने लग गए। कष्ट नहीं देना चाहिए, छीन कर नहीं खाना चाहिए। आप मांग करके खा लो, मार करके यानी मत छीनो, मत खाओ। ये तो बताया जाता है। जब सत्संग होता है, तो सत्संग जब मिलता है, तब तो सब चीज़ की जानकारी हो जाती है। तो स्वार्थ में लोग संतों के पास आते हैं, लेकिन बातों को सुनते हैं, तब ज्ञान होता है। तब जैसे कोई लड़की अपने पीहर से आने ससुराल आ जाए तो भूल जाती है, मस्त हो जाती है उसी में। ऐसे ही जीवात्मा आकर यहाँ फंस गई, तब इसको अपना घर प्रभु याद आने लगते हैं। तब ये है, चिंता करती है कि शरीर के रहते रहते हमारा काम बन सकता है, लेकिन अब ये जो काल और माया का देश है, ये जो
काम क्रोध लोभ मोह आशा, मोह अहंकार आशा तृष्णा, ये जो लगा दी गई रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये जो लगा दिया गया, ये यानी ये याद नहीं रहने देते हैं, प्रभु को ये भुलवा देते हैं। तो प्रभु जब भूल जाते हैं तब फिर जो सामने रहता है, जो याद रहता है, वही काम आदमी करता है। कहते हैं ना कि भाई हम तो भूल गए इसको, तो भूल गए तो क्या याद रहा? जो करते रहे वही याद रहा, बाकी तो वो तो हमको भूल गया। अब क्या करते रहे? खाते रहे, सोते रहे, बच्चा पैदा करते रहे, वही याद रह जाता है, बाकी वो भूल जाता है। लेकिन आज पूर्णिमा के दिन आपको भूलने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत है, प्रभु को याद रखने की जरूरत है, प्रभु के पास पहुंचने की जरूरत है, इस आत्मा को पहुंचाने की जरूरत है। और इस काम में जो चीजें बाधा डालती हैं यानी उनको कम करने की जरूरत है। तो अब आप ये समझो कैसे संभव होगा? तो उसके लिए बताया जाता है कि खान पान सही रखो, चाल चलन सही रखो, जो इंद्रियों को विषयों की तरफ ले जाएं, विषयों में फंसावें, यानी समझो कि उससे थोड़ा सा दूर रहो, मन के मुताबिक काम मत करो, क्योंकि ये कलयुगी मन इस वक्त पर जो इस पिंड के अंदर में है, यानी समझो कि यह इंद्रियों के घाट पर बैठ करके रस लेने लग गया, इसलिए बहुत चंचल हो गया, तो मन उधर ही ले जाता है, मन वही कराता है शरीर से। तो उससे क्या होता है कि ये अंग गंदे हो जाते हैं, ये हाथ पैर आँख कान गंदा हो जाता है। प्रभु को यानी समझो कि जो देखने का रास्ता है, अंदर की आँख है, उसके सामने गंदगी आ जाती है, तो समझो कि वो दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए कहा जाता है भाई खान पान को, चाल चलन को सही रखो, और यानी समझो कि यह जो जन्म जन्मांतर के कर्म हैं, पहले जन्मों के जो कर्म हैं, जो गंदगी है, उसको साफ करो, क्योंकि वो अगर साफ नहीं होगा, इस शरीर से आप बहुत ही शुद्ध रहोगे, लेकिन वो यानी आप समझो गंदगी अंदर में जो जमा है वो हटेगी नहीं, तो यानी समझो कि कैसे ये जीवात्मा अपने प्रभु के पास पहुंच पाएगी, कैसे ये देख पाएगी। जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला वो पूरा हो पाएगा, तो उसको यानी समझो कि गंदगी को भी साफ करना जरूरी है। ऐसे तेज नशे का सेवन नहीं करना है कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए, दिल दिमाग पागल हो जाए। अपराध देखो बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? इसी नशे की वजह से बढ़ रहे हैं। देखो सुबह मैंने लोगों से प्रार्थना किया है कि जो इस पर अंकुश लगा सकते हैं, बंद कर सकते हैं, कितना वो सुनते हैं, कितना अमल करते हैं, यह तो उनकी परिस्थिति और वो जाने, लेकिन अपराध इसी वजह से बढ़ रहा है, इसी वजह से लोगों के चरित्र खराब हो रहे हैं, इसी वजह से ठगी बेईमानी अभी बढ़ रही है। पकड़े जाते हैं अपराधी तो कहते हैं कि शराब के लिए पैसा नहीं था, ऐश के लिए पैसा नहीं था, इसलिए ऐसा काम किया। तो ये है क्या? शराब और मांस अपराध की जननी, यहीं से शुरुआत होती है अपराध की। और ये दो चीज़ें अगर देश विदेश में बंद कर दी जाएं तो 50% अपराध बंद हो जाएगा, इसी से बंद हो जाएगा। बुद्धि यानी लोगों की जो खराब हो रही है, अपने पराये का ज्ञान जो खत्म हो रहा है, वो नहीं होगा। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। जय गुरुदेव। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700,
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।